कर पिता आपको खोजते हैं, आपको ढूँढते हैं प्रभु, आपके प्रति प्यासे रहते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक-एक जन के ऊपर आपकी आशीष हो। हर एक परिवारों के घराने में जितने भी बच्चे हैं पिता, एक-एक जन को आपके सुरक्षित हाथों में देते हैं। प्रभु जी, इन बच्चों पर आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई मिले कि ये बच्चे आपके अगुवाई में बढ़े प्रभु जी, आप में सुरक्षित रहें और निरंतर पिता पवित्र आत्मा प्रभु आपके अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाएँ। आत्मिक बच्चे बने, हर एक मोबाइल और अ, नेगेटिव बातें इनके जीवन से दूर हो। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि इस वक़्त जो अ, वचन का सेशन है प्रभु, हमारी आत्मिक आँखों को खोल दीजिए कि हम आपके वचनों को समझ पाएँ और उसके गूढ़ रहस्यों से अवगत होने पाएँ। प्यारे पिता, जिस वचन को आपने मुझे दिया है, प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु कि शैतान उसे किसी के भी हृदय से चुराने ना पाए और प्यारे पिता, अधिकाई से इन वचनों को हमारे हृदयों में बसने दें कि हम सीख पाएँ और उसके अनुसार चल पाएँ। प्यारे पिता, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु, मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। एक-एक जन को ब्लेस कीजिए प्रभु। इस प्लेटफ़ॉर्म के संस्थापक प्रॉफ़ेट वीरेन सैमुअल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उन्हें और भी अधिक ब्लेस कीजिए प्रभु, और भी ऊँचा उठाइए और भी प्यारे प्रभु जी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। कि इस जो मॉर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को जो लीड करते हैं प्रभु जी, एक-एक जन प्यारे पिता आशीषित होने पाए। और यहाँ जितने लोग भी को-होस्ट हैं और जितने लोग यहाँ काम करते हैं, पिता एक-एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अभी जैसे अपोलिना मैम है और रोज़ मैम हैं, अविनेश भाई हैं, ओबेद भाई हैं और जितने लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए सहयोग देते हैं, काम करते हैं पिता, एक-एक जन को ब्लेस कीजिए और मॉर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के एक-एक जन को आशीषित कीजिए प्रभु कि हम नित्य प्रतिदिन आपकी योजना के अनुसार बढ़ते चले जाएँ और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता हम इस्तेमाल में लाए जाएँ। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो ये समय है प्रियो वचन का और पवित्र आत्मा प्रभु ने आज जो वचन दिया है वो है सिलेक्शन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू गॉड, परमेश्वर का चुनाव, है ना? जब चुनाव की बात आती है तो हमारा चुनाव कैसा होता है ना? जब हम चुनते हैं तो हम बेस्ट चुनना चाहते हैं। जब हम अपने जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में जब हम अपने पुत्र के लिए या अपने भाई के लिए या किसी लड़की को देखने जाते हैं या लड़के को चुनते हैं, तो हम क्या देखते हैं, है ना? अगर लड़का लंबा है तो हम देखते हैं कि उससे मैचिंग कोई लड़की मिले जो थोड़ी लंबी हो और लड़की गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और अब तो नौकरी वाली भी होनी चाहिए ऐसा हम सोचते हैं। पर क्या हम परमेश्वर के भय में चलने वाली लड़की को चुनते हैं? या भय में चलने वाले लड़के की ओर दृष्टि करते हैं? बहुधा शायद नहीं। पर इसके लिए भी हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम प्रार्थना कर उनके अगुवाई में इस तरह की बातों को रख सकते हैं और निरंतर इस बात के लिए प्रार्थना में रहने से भी हमें ऐसी लड़की या लड़का मिलेंगे जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। और जब जो अगर इस तरह के प्रार्थना के द्वारा या इस तरह के चुनाव में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होती है, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं लोग, तो उस समय क्या होती है, ऐसी शादियाँ निभती हैं। क्योंकि जो बच्चे अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु के हाथों को थाम कर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, वे लोग उनकी जो शादियाँ रहती हैं, वे स्थायी रहती हैं, वे एक-दूसरे को समझ पाते हैं और अपनी शादियों को कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, तो वो उसे निभाते हैं। ना? लेकिन सांसारिक वे में देखें तो हम प्रभु से बहुत अलग देखते हैं, है ना? हम लोग प्रभु से बहुत अलग देखते हैं और हमारा देखना मतलब सांसारिक वे में रहता है।
हम लोग उस वे में आगे नहीं बढ़ते। अभी हम लोग जब इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं या फिर सब कोई हम लोग प्रार्थना में आते हैं, तो अब हम सीख रहे हैं, है ना? और बहुतों की गवाहियां हम सुनते हैं कि किस तरह से प्रभु गवाही हर एक के जीवन में लेकर आते हैं। तो प्रभु हमें बदल रहे हैं, चला रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो अगर हम लोग एक वचन देखेंगे, वो हमें मिलता है यशायाह 55 उसके 8 में। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरे गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हमारे विचार और उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, हमारे गति और उनके गति में। क्योंकि वे ईश्वर हैं, महान प्रभु हैं, जो हमारे रचयिता प्रभु हैं। हम लोगों का जो विचार है वो नजदीक का रहता है, लेकिन प्रभु दूर की सोचते हैं, हम लोग नजदीक की सोचते हैं। इसीलिए अगर हम अपनी योजनाओं को या अपने सारी चीजों को अगर प्रभु के हाथों में रख देते हैं, तो प्रभु का अगुवाई हमें मिलता है और हमें सही दिशा, सही मार्ग में हम चल सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और प्रभु का चुनाव कैसा है, कैसा चुनाव वो करते हैं? अगर हम बाइबल वचन से जाएंगे तो वो तुच्छों को, जो कुछ है ही नहीं और जो मनुष्य की सोच से परे हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो चुनते हैं। वो ना कद काठी देखते हैं, ना अमीर गरीब को वे चुनते हैं, या बड़े पदों पर आसीन होने के को वे नहीं चुनते हैं। वे हृदय को देखने वाले प्रभु हैं। वे हृदय देखते हैं कि कौन उसके प्रति निष्कपट है और किसके ऊपर वे अपनी सामर्थ्य को दिखाए। जो पिछले सप्ताह में हमने सीखा था कि कैसे प्रभु की नजरें पृथ्वी में फिरती हैं और हमें देखती हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं, वो देखते हैं कि किसका हृदय उनकी ओर लगा हुआ है, या कौन उनसे प्रेम करता है, या कौन उनके प्रति समर्पित है। तो प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। वचन बताता है कि प्रभु मूर्खों को चुनता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, है ना? और निर्बलों को चुनता है कि बलवानों को लज्जित करे। आइए हम वचन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में चले जाएंगे। ये हमें मिलता है पहला कुरंथियों उसका पहला पद, उसका 27 और 28। पहला कुरंथियों उसका पहला पद, उसका 27 और 28 को जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ हमें मिलता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है क्या करे, व्यर्थ ठहराए। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल हमें वचन में मिलते हैं, जिनसे हम सीख पाएंगे कि प्रभु सचमुच ऐसे लोगों को चुनते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि उनके जितने चेले थे, जो फिशरमैन थे, उनको उन्होंने चुना था, जो अनपढ़ थे, जो कुछ भी ज्ञान नहीं रखते थे। लेकिन क्यों प्रभु ने उनको चुना? प्रभु ने इसलिए उनको चुना क्योंकि वे नम्र थे, वे दीन थे, है ना? जो समर्पित प्रभु के प्रति थे। तो प्रभु उस चीज को देखते हैं, समर्पण को देखते हैं। वे कुछ भी नहीं देखते, और है ना, हृदय को देखने वाले प्रभु हैं। तो आज हम लोग जो मेन टॉपिक है, जिसमें पवित्र आत्मा हमें ले जाना चाहते हैं, तो वो है, दो कैरेक्टर्स को उन्होंने मुझे दिया कि इनके बारे में हम सीखें, जो कुछ है भी नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको चुना और उनको एकदम आगे अपने शिष्य से भी आगे जाके उसे लेकर खड़ा कर दिया। तो कौन है वो है मरियम मगदलीनी, है ना? वो है मरियम मगदलीनी, जिसके बारे बाइबल हमें बताती है कि वो एक ऐसी महिला थी जिसका अतीत कुछ अच्छा नहीं था, और प्रभु ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी।
और वो एक जब दुष्ट आत्माएं निकल गई, वो ठीक हो गई, तो वो प्रभु की एक समर्पित शिष्य बन गई। उन्होंने प्रभु को फिर कभी नहीं छोड़ा। वो एक ऐसी संपन्न महिला थी जो अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करती थी। प्रभु ने उसे अंधकार से निकालकर ज्योति के राज्य में पहुंचाया, और जब उसने यीशु को जाना, उसका जीवन बदल गया। इसलिए तो बाइबल में हमें बहुत बार उसका नाम का हम उल्लेख पाते हैं। उसने बाइबल में अपने नाम का जगह पाया है ना। चारों समाचार में हम लोग उसके नाम को देख पाते हैं, हम उसके कमिटमेंट को देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु को क्रूस में चढ़ाने को ले रहे थे, तो मरियम मगदलिनी जो है वो यीशु के साथ बनी हुई थी, है ना। चेले डर के मारे तितर बितर हो गए थे, लेकिन मरियम मगदलिनी जो थी वो प्रभु के साथ निरंतर बनी रही। उसके क्रूस के ये में भी वो साथ थी, और जब तक उसने यीशु को नहीं छोड़ा, है ना। हम वचन में देखते हैं, देख लेते हैं, मरकुस 15 उसका अगर 40 और 41 में हम देखें तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, मरकुस 40 और 41, सॉरी, मरकुस 15 उसका 40 और 41 में ऐसा लिखा हुआ है कि कई स्त्रियां भी जब जीसस को क्रूस में चढ़ाया जा रहा था, तो वहां पर 40 में लिखता है, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में थी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मरियम मगदलिनी जो थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हम लोग पाते हैं कि ये हम लोग देख भी सकते हैं, ये हमें मिलता है लूका 8 उसका 2 और 3 में, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली थी। यहाँ पर लिखता है 8 का 2 में, अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, है ना। और आगे अगर देखेंगे तो वहां लिखता है कि अपनी संपत्ति से और भी स्त्रियां थी जो उनकी सेवा किया करती थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने मरियम मगदलिनी को चुना। वो उसका अतीत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको प्यार किया, उसको चुना, क्योंकि वो उसके प्रति समर्पित हो गई। तो प्रभु हमारे पास्ट को नहीं देखते। अगर हम लोग उसके तरफ विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनके साथ बने रहते हैं, तो प्रभु ये नहीं देखता कि आप पहले क्या थे। वो हमारे पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को वो क्षमा करते हैं और हमें एक नया व्यक्तित्व बना देते हैं, प्रभु में एक नई सृष्टि बना देते हैं। वही मरियम बन गई। और मरियम प्रभु के कष्ट के समय मरियम ने उसे नहीं छोड़ा, और उनके दुख में वो सहभागी हुई, और वो क्रूस के पास बनी रही जब तक उन्हें क्रूस सॉरी कब्र में जब तक उन्हें नहीं रखा गया ना, वो वहां उनके क्रूस के पास मौजूद थी, जैसे अभी हम लोग ने देखा। और क्या हुआ जब वहां पर वो थी, है ना। हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या देखा, प्रभु का जो 7 क्रूस वाणी जो उन्होंने क्रूस में रहते हुए कहा था, मरियम मगदलिनी ने उसको भी सुना, जो प्रभु के मुख से निकला था, और वह जीसस की मृत्यु की गवाह बन गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और फिर हम देख सकते हैं कि वो बहुत प्रभु के प्रति कमिटेड थी, और जैसे वो बहुत देर तक वहां रही, देखी कि कहाँ उसे रखा गया है, और जब एकदम भोर होने लगा तो वो फिर से पहुंच गई कब्र में। और वो लोग कि प्रभु को हम देखते हैं कि प्रभु कैसे हैं, क्या है, ऐसा करके वो हम लोग देख सकते हैं कि
यूहन्ना अगर 20 में हम लोग देखेंगे उसके पहले और दूसरे पद को, तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही, बोल रहा है यहाँ पर, भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। वो रात भर सो नहीं पाई होगी, है ना, जीसस को सोच के कि हमेशा साथ में रहती थी, देखती थी, समझ रही थी, अनुभव कर रही थी। और उसके एहसास में ये था कि प्रभु तो अब क्रूस में चढ़ाए गए हैं। तो कब्र को उसने देखा जो अमित्या के जो यूसुफ ने जहां पर रखा था, और एकदम भोर को वो क्या की, वहां पर चली आई और क्या देखा, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया। हम बोल रही है मतलब और भी स्त्रियां उनके साथ होंगी। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ इन्होंने रख दिया। और चेले लोग फिर हम जानते हैं जाकर उन्होंने देखा कि क्या हुआ है। और अगले जब उसके 11वें पद में हम अगर आगे जब जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि सचमुच वो इतना प्रभु के करीब थी कि वो रोती हुई उसके कब्र के पास वो बाहर खड़ी रही। यहाँ पर बोलता है, अगर 20 का अगर हम 11 से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रभु उससे मिलते हैं। और सबसे पहला दर्शन जो है उसके समर्पण की वजह से प्रभु उसे देते हैं और वो आशीषित होती है। और वो उसे पहचानती भी है। और बाद में वो अपने जितने भी चेले लोग हैं उनको प्रभु बताने के लिए बोलते हैं और वो दौड़ती है। और प्रभु ने उस स्त्री को चुना कि वो पहली सुसमाचार प्रचारक पुनरुत्थान की प्रभु की बन गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम देख सकते हैं कि एक स्त्री होते हुए भी वो कितना ही उसके हृदय में प्रेम भाव प्रभु के प्रति था। और वो उनके लिए रो रही थी इनफैक्ट, है ना। यहाँ अगर 11 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 20 का 11, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को, देखिए यहाँ पर कितना ही शब्द जो है रिस्पेक्टफुल वो बोल रही है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। कितना बॉन्डिंग दिखता है ना। और मैं जानती और मैं नहीं जानती कि वे उसे कहाँ रखा है। 14 में बोलता है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। और तब 16 पद में यीशु ने उससे कहा, मरियम। उन्होंने उसका नाम लेके उसे पुकारा। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। मतलब वो पहचान ली उनको, है ना, कि वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, है ना। वे अपने चेलों के पास जाने को उनसे कह रहे हैं कि उनके पास जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहा। तो वो फर्स्ट सुसमाचार प्रचारक बनी, है ना। उन्होंने चेलों को जाके बताया कि जीसस जी उठे हैं। वे अब जो उन्होंने कहा था उसके अनुसार वे जी उठे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वो प्रभु ने उसे कैसे, एक स्त्री को जो उसके प्रति फेथफुल थी, कमिटेड थी, उसे चुना। उसके पुराने बातों को उन्होंने नहीं देखा,
हो सकता है हमारा अतीत भी अच्छा ना हो। इस ऐसे क्या सीख हम पाते हैं कि बहुतों का अतीत अच्छा नहीं भी रहा होगा, और हो सकता है हम नशेबाजी में हो सकता है बहुत नेगेटिविटी भरा हमारा जीवन रहा हो, या हमारा जीवन कैसा भी अतीत में हो, लेकिन जब हम प्रभु को पा लेते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और उस पर समर्पित जीवन को अगर हम जीते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को अपरंपार आशीषों से भर देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ मरियम मगदलिनी का जीवन हमें सिखाता है कि जब प्रभु को हम पा जाते हैं, तो हमें निरंतर आगे की तरफ देखना चाहिए फिर, और निरंतर उस मंजिल की ओर देखना चाहिए जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। और जब हम लोग प्रभु के पास रहते हैं, तो कोई भी, और निरंतर जो पहले दर्शन में उसने पाया, जो उसके कोई चेलों ने नहीं पाया, है ना, कि प्रभु सबसे पहले उससे मिले। तो हम लोग जब खोजेंगे तभी ना प्रभु हमसे मिलेंगे उसी तरह, है ना। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, उन्होंने इनके जीवन से हमें सीख लेने के लिए इस कैरेक्टर को हमें आज सीखने दिया है। तो और एक कैरेक्टर है जिसको हम सीख पाएंगे, वो है रहाब। और रहाब को हम लोग देखते हैं, ये यहोशू के चैप्टर में हमें इसके बारे में मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि रहाब एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक वेश्या थी, है ना। और वो यहोशू के समय काल में हम लोगों को मिलती है। और जो भी कि वो एक वेश्या थी, वो इस्राएली जाति के प्रभु के प्रति जिज्ञासु थी। उसने सुन रखा था कि इसराइलियों का प्रभु कैसे उनके समीप रहता है और बहुत आश्चर्यजनक काम करता है। और लाल समुद्र के बारे में वो सुन चुकी थी कि कैसे उसने प्रभु ने उसे दो भाग किया था। और जब यहोशू अपने पूरे इजरायली सेना और जितने लोग थे, सबको लेके आ रहा था, और यरदन नदी बीच में पड़ी थी कनान देश के जाने के रास्ते में, तो वो भी दो भाग हो गई थी, और यरदन नदी से भी वे लोग ऐसी पार हो गए थे। इन बातों को वो जानती थी। और उसका जो घर था, वो शहर पना पर बना था, और उसकी खिड़की जो थी नगर के बाहर की ओर खुलती थी, और उससे वो देख सकती थी कि कैसे इजरायली लोग कैसे वहां पर छावनी बना के बाहर में हैं। और बहुत यरीहो का दीवार चारों ओर, कनान देश के चारों ओर वहां पर बना हुआ था। और बहुत उसके बाद तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये रिहो वाला, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग रहाब के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो रहाब की ओर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहोशू जब है, वे लोग यरीहो की दीवार के बाहर जब वो लोग डेरा डाले थे, तो वो अपने दो भेदियों को भेजता है कि जाके देख के आओ कि कैसा वहां का सिचुएशन है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और दो भेदिए जो है, वे वहां पर गए थे, और वहां पर उन्होंने जाके राहाब के घर में उन्होंने शरण लिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहोशू का अगर पुस्तक हम लोग देखें, तो उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 और 2 पद को, सॉरी 1 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया, और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए, और रहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम पूरा इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हम लोग उसके बाद अगर देखेंगे, हम लोग बाद में आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। इसमें हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि वे लोग जब रहाब के यहाँ गए थे, तो किसी ने जाके राजा को बता दिया कि दो जो भेदी लोग हैं, वे लोग आए हैं इजरायली लोग की तरफ से, और वे लोग जो है रहाब के घर में वे लोग छिपे हैं। और इस सेना के कुछ आदमियों को राजा भेजता है कि जाओ, और रहाब के पास, यहाँ पर अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कि जो पुरुष तेरे यहाँ हैं उनको तू उन्हें बाहर ले आ, है ना।
और फिर वे जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट करते, लेकिन राहाब ने यहाँ पर, जो इजरायली लोगों जानती थी उनके प्रभु परमेश्वर पर, वो विश्वास उसका बढ़ रहा था, उसने क्या किया, अपने एक रिस्क ले लिया है ना, वो अपने लाइफ रिस्क में बोल दी कि वे लोग यहाँ पर नहीं है, वे लोग बाहर निकल चुके हैं, तुम लोग उनके पीछे उधर जाओ। और वे वो क्या की थी, उनको छत में जाके छिपा दिया था, और उनके ऊपर जो फसल वगैरह की क्या जो वो रख दी थी उनके ऊपर, लकड़ियों की, यहाँ पर लिखा है सनई की लकड़ियों के नीचे उन्हें छिपा दिया था। और जब वे लोग सेना जब गेट के बाहर चली गई, तो वहां पर उसने क्या किया, धीरे से जो उसका खिड़की जो खुलता था नगर के बाहर, वहां से दोनों भेदियों को निकाल दिया। और वो जानती थी कि प्रभु एक दिन ये देश को, जहां वो रहती है, कनान देश को उनके हाथों में कर देगा। और उस सब कनान देश की हालत बहुत खराब थी, अधर्म भरा हुआ था, मूर्ति पूजक वे लोग थे, और बहुत अधर्म का काम वे लोग करते थे, व्यभिचार पूरा भरा हुआ था। तो अधर्म के कामों से वहां पर जितने लोग रहते थे वे भर गए थे। और अ, प्रभु ने राहाब को चुना कि इजरायलियों की मदद करे, और वो यहोशू के द्वारा अपने समस्त घराने के साथ वो बचाई गई। और जब वो भेदी वहां से जा रहे थे, वो बोली कि जब आप लोग इस कनान देश को अपने कैप्चर में लीजिएगा, तो उस वक्त हम मेरे घराने को बचाइएगा। और उन्होंने कहा था कि जब हम लोग आएंगे यहाँ पर, तो तुम कुछ ऐसा चिन्ह बांधना। तो उसने कहा था कि मैं लाल रंग का कपड़ा बांधूंगी, और उसको देखकर आप हमारे घराने को छोड़ दीजिएगा। और वही हम आगे देखते भी हैं कि जब यरीहो का दीवार गिरा, तो उसका इंटैक्ट जो था, शहरपनाह में जो उसका घर था वो इंटैक्ट था। और उन्होंने देखा कि वहाँ रेड कलर का वो बंधा हुआ है कपड़ा। और यहोशू ने कहा कि उनको निकाल कर बाहर लेकर चले आओ। और उन्होंने उन्हें बाहर निकाला, उनके समस्त घराने के समेत। और वे लोग तब यरीहो के अंदर प्रवेश किए, और वहां पर जितना भी कुछ था, प्रभु ने हर एक चीज को वहां पर नष्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि वे लोग वहां पर अर्पण की वस्तुएं बन गए थे। और तो वहां पर क्या हुआ, सब लोगों को जला दिया गया, सब चीज नष्ट कर दिया गया। लेकिन राहाब अपने उस जिसे प्रभु ने चुना था इजरायलियों को बचाने के लिए, उसके लिए रास्ता खोलने के लिए, तो उन भेदियों को बचाने के चलते प्रभु ने अपरंपार आशीषें उन्हें उसे दी, उसका घराना बचाया गया। और आगे जब हम देखते हैं कि वो इजरायलियों के साथ वो मिल गई, उनके बीच वो रहने लगी, उसका घराना रहने लगा, और उनके बीच वो परमेश्वर की स्तुति करती थी, महिमा करती थी, आश्चर्य कर्मों को देखती थी, और वो भी अपने पुराने अतीत को छोड़कर प्रभु की ओर आ गई। और वहां पर उसने एक इस्राएली पुरुष से उसने शादी किया, और उसका नाम सोलोमन था। और वो इजरायली पुरुष, बाद में उसका जो एक बेटा हुआ, वो कौन था, बोअज था, है ना, जो रूथ का हस्बैंड था। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और राहाब जो वैश्या थी, प्रभु ने उसको चुनकर उसके बेटे को क्या किया, प्रभु ने यीशु के वंशावली में उसे शामिल किया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर जब हम प्रभु में समर्पित होते हैं, पूरे कमिटेड होते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, तो प्रभु कहाँ से कहाँ लोगों को पहुंचा देता है। वो पीछे मुड़कर उनके अतीत को नहीं देखता। हम जैसे भी रहे हों, जैसे भी हों, जब प्रभु के पास आते हैं और उनके साथ हमारा संबंध अटूट रहता है, या उनके बॉन्डिंग में हम बहुत कमिटेड रहते हैं, तो वे हमें अपरंपार आशीषों से भरते हैं। जैसे राहाब को हमने देखा कि उसका बेटा जो था, वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में शामिल किया गया, और सचमुच वो बहुत आशीषित हुई। तो यहाँ पर आज हमने दो कैरेक्टर्स को देखा, और दोनों कैरेक्टर को प्रभु ने दिया कि हम लोग सीख पाए कि हम लोग कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु हमें चुनते हैं कि हम लोग हमेशा जब प्रभु के समीप आते हैं, तो हम लोग बचाए जाते हैं। और प्रभु की अपरंपार आशीषें आपके ऊपर आती हैं, चाहे आपका अतीत कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। ये बोलकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी, कंक्लूड करूंगी। और प्रभु इन दोनों कैरेक्टर्स का जो कुछ भी आपने सीखा, तो प्रभु बहुत आशीष दे और निरंतर आप लोग प्रभु में आगे बढ़े। आपकी आशीष, प्रभु की आशीष आपके जीवन में सदा बनी रहे। और राहाब के विषय में आप लोग आगे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और कि कैसे वो फिर ब्लेसेड हुई और बचाई गई। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। हम लोग अंतिम आशीष की तरफ बढ़ेंगे। मैं आदरणीय फादर सेबास्टियन को आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करें। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू फादर। तो फादर सेबास्टियन शायद नहीं है। वो है। आइए हम पिता व परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, हमें एक सुंदर जीवन दिया है, और जिस जीवन को पिता व परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। और इसी जीवन के द्वारा हम कुछ बहुत सारे गहराई बातों को हमने सुना है, खोज खोज के करी तो सीखा है। नहीं आइए हो हम रही तो सारे खोज मिलकर खोज पिता व के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता व परमेश्वर दया, क्षमा और करुणा से परिपूर्ण है। आइए हम आज के अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत गवाहियों के लिए और सुंदर वर्शिप के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया है और उसी जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए संत पौलुस हम सबों से कहते हैं, तुम ये पता लगाते रहो कि कौन कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय लगते हैं। आज हमने मरिया मगदलेना, जिसे प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे, आज पिता परमेश्वर ने हम लोगों को प्यार किया, जब भी कि हम बहुत बार उसके योग्य नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ते हैं। बार बार हमें मौका देते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस आके मेरे संग चलने योग्य बनेंगे। तो आज इन्हीं बातों को हमने सुना है, सीखा है कि हम किस तरह से राहब की तरह और मरिया मगदलेना की तरह अपने जीवन को हम प्रभु में समर्पित कर पाएं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे ही थे जो दुनिया में भटक चुके थे, लेकिन आज प्रभु के प्रियजन पाए जाते हैं। इसलिए हम ईश्वर को ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं, ना केवल अपने लिए, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने महान महान कार्य किया है। क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर असंभव को संभव बनाने वाला पिता व परमेश्वर, वो टेढ़े लकीर में भी सीधा खींच सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। और आज हम मरिया मगदलेना के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से प्रभु को पाया। जैसे ही हम प्रभु को पाते हैं, जैसे ही मरिया मगदलेना ने प्रभु को पाया, उसका जीवन बदल गया। आइए हम परिवर्तन की ओर चलें। उड़ाव पुत्र के जीवन में भी हम देखते हैं, जैसे ही उसने पश्चाताप किया और अपने मन फिराव किया, उनका जीवन बदल गया और वे एक नए जीवन की शुरुआत की ओर आगे बढ़े, जो कि उनका जीवन बिल्कुल अंतिम क्षण तक था। लेकिन प्रभु पिता व परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया। आइए हमें बार बार मौका मिलने के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम रोज दिन हम वचन को सुन पाते हैं, वचनों पर मनन चिंतन कर पाते हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रभु पिता व परमेश्वर ने खड़ा किया है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं उस जलती हुई आत्मा को, जो हमारे मन हृदय आत्मा में स्वयं पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में, आइए हम आज रक्षाबंधन का समय होता है। बहुत सारे पवित्र रिश्ते में रक्षाबंधन के रूप में लोग निभाते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। प्रभु सभी भाइयों को सुरक्षा दे, बुराई से रक्षा करे, उनके आने जाने में यात्रा से रक्षा करे। हमारे पितागण हैं, उन्हें हर प्रकार के
बुराई से उन्हें बचा के रखे। हर बहनें, हर बेटियां, हर माताएं यही कामना करते हुए हम राहाब की तरह, मरिया मगदलेना की तरह हम इस रक्षाबंधन के समय एक दूसरे के लिए दुआ करें। पिता व परमेश्वर हम सबों को रक्षा करे और हमारी सुरक्षा हमें प्रदान करे। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रिय सभी माता पिता भाई बहनों को आशीर्वाद देना और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएँ। धन्यवाद के साथ में हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग को बनाया है प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके साथ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के कुछ सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। Praise the Lord.